के साथियों का यहाँ पे वेलकम करता हूँ। तो जितने भी लोग यहाँ पे इस पंडाल में बैठे हुए हैं, उन तमाम की मशवरे के बाद आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो कैंडिडेचर इस वक्त मैंने नॉमिनेशन फाइल की हुई थी, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तमाम लोगों और तमाम वर्गों के साथ बात करने के बाद, नौजवानों के साथ बात करने के बाद, यहाँ के स्टेक होल्डर के साथ बात करने के बाद, यहाँ पे बुज़ुर्गों के और जो हमारे यहाँ के शहरी उन तमाम के मशवरे के बाद हमने ये आज फैसला किया है कि हम अपना जो समर्थन है वो बीजेपी को समर्थित करते हैं, ताकि जनाब यहाँ पे जो उनके कैंडिडेट विबोध गुप्ता जी हैं उनकी जीत को यकीनी बनाएं। ये कोई मेरा एक या अकेले का फैसला नहीं है, क्योंकि हम इलेक्शन में इस गर्ज से आए थे कि इलेक्शन तामीर और तरक्की की लाइन पे लड़ा जाए। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आज तक इस रजौरी को या इस खिते को नहीं मिल पाई हैं, उन तमाम चीज़ों को इन लोगों के लिए यहाँ पे अवेल करें। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारी सोसाइटी की एक बड़ी सेक्शन इस इलेक्शन को इमोशंस पे लड़ाना चाहती है, किसी एक के वर्सेस करके लड़ाना चाहती थी। जिन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं के किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ या किसी एक सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा बिछाया जा रहा है। और वो प्रोपोगंडा इस तरह का है कि जितने भी पिछले हालिया अरसा के अंदर बड़े फैसले किए गए हैं, जिसमें सरकार ने यहाँ के बीच में जो दवार थी गुजर और पहाड़ी के बीच में, उसको ख़त्म करके यहाँ के लोगों को एक करने का काम किया था। आज अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे यहाँ पे एक सेक्शन इस पे तुल गई है जिनका कुछ निजी मफाद है कि हम इस इलेक्शन को इमोशनल लाइन पे खड़ा करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जब आज की सरकार ये चाहती है कि रजौरी पुंछ का, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो पहाड़ी हो, या कोई भी बसने वाला यहाँ पे इंसान हो, वो एक भाई की तरह आगे बढ़े, यहाँ ताकि यहाँ के लोगों के साथ 70 साल से जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उनको ख़त्म किया जाए। यही सरकारें थी, यही अलायंस था जिसने 70 साल यहाँ पे हुकूमत की। लेकिन इस इलाके के अंदर यहाँ के बेरोजगार नौजवान के लिए, यहाँ के शहरी के लिए, यहाँ के लोगों के कोई भी मामलात हो, उसमें किसी भी तरह की पेशरफ्त नहीं की। आज 78 साल बाद भी वो बुनियादी इश्यूज़ पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं, जब आज की सरकार और सरकार के प्रधानमंत्री जी लाल किले से इस इलाके को पुकारते हैं और यहाँ के लोगों के हक में बहुत बड़े मानद उन्होंने फैसले भी किए हैं, चाहे वो आप यहाँ की पॉलिटिकल रिजर्वेशन को ले लो, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट को ले लो, चाहे यहाँ के जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट एक काला कानून था यहाँ पे उसके हवाले से ले लो, या पहाड़ियों का एक बहुत बड़ा दारीना मामला पेंडिंग था उसके हवाले से ले लो। आज हमें ये बात करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे हमें तकसीम के बजाय या सरकार या किसी एक पार्टी के खिलाफ मंसूबा बनाने के बजाय हम तमाम लोगों को ये बात करनी चाहिए कि जो रिजर्वेशन का कोटा पहाड़ियों को 10% मिला है, जो हमारे गुजर भाइयों का 10% बिल्कुल इंटैक्ट है अपनी जगह पे, उसको 10 से 15% किया जाए। अगर इस तरह की कोई पेशरफ्त या इस तरह की कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो यकीनी तौर पर हम जो है वो तमाम लोग आज की सरकार से ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो स्लोगन्स और जो इस वक्त एक झूठे नारे और प्रोपोगंडे यहाँ पे बिछाए जा रहे हैं, वो आने वाले वक्त के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए खतरनाक हैं। और मैं ये यहाँ पे जितने बड़े मेरे साथ जो पैनल एक मौजूद है, इनके सामने इस चीज़ की पूरी मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि इसके बाद हम तमाम लोग अपने अपने इलाकों के अंदर अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे बीजेपी के हक में वोट दिलाएंगे, विभव गुप्ता जी के हक में वोट दिलाएंगे। उनकी जीत को यकीनी इसलिए बनाएंगे कि ये वोट सीधा हम उस सरकार तक पहुंचा रहे हैं जिस सरकार ने हमारे साथ यहाँ पे इंसाफ किया है। हम दोनों कम्युनिटी के लोगों को एक बनाने के लिए उन्होंने काम किया है और आगे भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में भी यही एक वो सरकार है जो हमें एक करेगी। जो भी लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाए या यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बाकी बचे हुए दिनों के अंदर वो अपने अपने इलाकों के अंदर पोलिंग स्टेशन पे बीजेपी के लिए काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने जिस भी इंसान को यहाँ पे कैंडिडेट बना के भेजा है वो हमारा अपना इसी रजौरी का रहने वाला है, सन ऑफ द साइल है, गरीब परवर है और छोटी सतह से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है। जहाँ पे भी किसी गरीब की बात होती है वो हमेशा उसके साथ खड़ा होने वाला आदमी है। और हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे, आपसी भाईचारे पे लड़ा जाए, इसके अलावा किसी भी इमोशनल लाइन पे इलेक्शन के जाने की कोई गुंजाइश नहीं। देखो, यहाँ पे जो भी हमारा अलायंस इस वक्त इलेक्शन लड़ रहा है, मैं एज ए कैंडिडेट मैंने पूरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर देखा है, ये ओवरऑल जो माहौल रजौरी पुंछ के अंदर बना है वो सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक पार्टी के खिलाफ है। और वो मंसूबा चंद लोगों का है और उनका मंसूबा यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इस वक्त एक नारा था कि हम इन तमाम लोगों को इकट्ठा करेंगे, उस पूरी लाइन को वो दोबारा तकसीम की लाइन पे ले जाना चाहते हैं। और वही अलायंस जिसने पिछले 78 साल से लगातार इक़्तिदार में आने के बाद भी यहाँ के लोगों को लालचें तो दी लेकिन फैसला नहीं किया, इंसाफ नहीं किया।
आज की सरकार जब इंसाफ कर रही है, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये अलायंस भी तो दे सकता था, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट अलायंस भी तो हटा सकता था। जब बिल यहाँ पे असेंबली में लाया गया था तब इसी अलायंस की सरकार थी, और जब ये सारी चीजें उनके काले कानूनों को आज की इस मौजूदा सरकार ने हटाए हैं, तो उनको इनसे एक, मैं कहता हूं कि एक इनसिक्योरिटी फील होने लगी है। आम लोगों को एक हमारे आरिफ साहब जो यहाँ हमारे रजौरी के चेयरपर्सन भी रहे हैं और बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया, बड़ा नाम कमाया, अपने लोगों की खिदमत की। उन तमाम लोगों को जो यहाँ आए हैं और उनके जो फ़ैन हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इस नाजुक मोड़ पर इन्होंने जो फ़ैसला लिया है, इसमें अपनी जो कैंडिडेचर को उससे दस्तबरदार होकर भारतीय जनता पार्टी के हक़ में ये एक बड़ा अहम फ़ैसला और तमाम लोगों के हित में ये फ़ैसला लिया गया है। क्योंकि बाकी जो गुफ्कार गैंग हो या कोई दूसरा अलायंस हो, इनका काम है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ना ही इन्होंने को पब्लिक के कोई आज तक इन्होंने को काम किए हैं, और उस चीज़ को छुपाने के लिए जो है ये आए हैं यहाँ लोगों को कम्युनल लाइन पर लड़ाने के लिए, मंदिर मस्जिद का झगड़ा जो है वो बताने के लिए, जबकि ऐसी बात ही नहीं है। 5 साल इनको को मंदिर या मस्जिद नज़र नहीं आता है। जब इलेक्शन का टाइम होता है उस वक्त मस्जिदें भी गिरना जो है फेक वीडियो ये चढ़ाना शुरू हो जाते हैं और लोगों को कम्युनल लाइन पर ये जो है वो पहुँचाते हैं। सादा लोग बड़ा नुकसान होता है। ये जो हमारी सरकार है, ये इसका एक एजेंडा है, ये एक एजेंडे के तहत काम करती है और उसका एजेंडा सबसे बड़ा है डेवलपमेंट का। आज देखो 70 साल में हमारे रजौरी पुंछ को टूरिज्म सेक्टर में इग्नोर किया गया। अगर कोई अरबों रुपये आए हैं तो कश्मीर में लगे हैं, रजौरी पुंछ में एक पैसा नहीं लगा। आज जो होम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है कि हम रजौरी पुंछ को और ख़ासकर इस इलाके को जो हम टूरिज्म मैप पर ला रहे हैं और इसमें हमारे यहाँ मार्केटें बनेगी, ये लोग हमारा जो बेरोज़गार हैं इनके लिए रोज़गार के मौके फराहम किए जाएंगे और यहाँ डेवलपमेंट होगी, सड़कें बनेंगी, ब्रिज बनेंगे चाहिए। और मैं आरिफ साहब को बड़ा एक मुबारकबाद देता हूँ, उनके पूरे जितने भी फ़ैन हैं, जितने भी इनको चाहने वाले लोग हैं, उनको भी ये मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने जो फ़ैसला लिया है और जिस पार्टी की हमायत में ये उतरे हैं, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है और अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए बड़ा मुफीद है। और मैं हमारे आरिफ जी ने जो है भारतीय जनता पार्टी और श्री विबोध गुप्ता जी के फेवर में जो है विड्रॉ किया है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से 32 साल के बाद पहाड़ियों को जो इंसाफ बीजेपी सरकार ने दिलवाया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए और जो मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, चाहे आप हाउसिंग का ले लो, चाहे आप जल जीवन मिशन का ले लो, जो कितनी जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उन सब को नज़र रखते हुए और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जो 70 साल से जो हमारी ओपोजिशन की पार्टियां थी, जो उन्होंने 70 साल में काम नहीं किए, वो बीजेपी ने केवल और केवल 10 साल में वो करके दिखाए हैं। इन सब को देखते हुए हम जो है आरिफ जी का बहुत वेलकम करते हैं और इनका स्वागत करते हैं बीजेपी पार्टी में।